भी हो सकता है, मतलब जो है ना सर से जो अपने लेवल पर भी कोई भी चीज़ अंजाम दे सकता है। सेकंडली, मसूद अजहर देवबंदी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और देवबंदी आइडियोलॉजी पूरे भारत में आपको हर जगह देवबंदी लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना, हर जगह। तो ये जो देवबंदी सपोर्ट सिस्टम है, हालांकि भारत का देवबंद पाकिस्तान के देवबंद से अलग है, ये भी यहाँ पर हाँ, बताना ज़रूरी है, तो आप हाँ, ये भी मैं बताऊँ डिफाइन वो कर दीजिए। डिफरेंट है, ठीक है ना, वो अपने आप को उससे अलग मानते हैं, ठीक है ना, कि भारत के देवबंद वाले जो है ना पाकिस्तान के देवबंद से अपने आप को डिसोसिएट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि जो बेसिक सिद्धांत जो है ना, ये लोग कहते हैं हम संविधान को मानते हैं सब कुछ ऐसा, लेकिन जो कोर जो प्रिंसिपल्स हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उस पर पूरी तरह से एकमत हैं। अच्छा, उसमें कोई और लेकिन जिस तरीके का देवबंद आप बता रहे हैं वो तो बहुत रेडिकल और एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन हमारे यहाँ से यूपी में भी, बिकॉज हमारे भी वो जानने है वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन देखिए, जो आप जो देखते हैं सामने से जो शांति देखते हैं ना, वो एक आवरण है ना। अच्छा। अंदर से जो कोर प्रिंसिपल्स जो है ना, उसको लेकर के जो है ना, कोई उसमें कोई सिद्धांत के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हो सकता है फॉर्मल लेवल के ऊपर यहाँ पर जो देवबंदी जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो इनसे साथ कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर जो देवबंदी लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो जैश के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्टेड होंगे। कश्मीर में हुए थे कनेक्ट, जैसे है ना इनके जो आपके जो दारुल उलूम्स होते हैं। मसूद अजहर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मसूद अजहर जब इंडिया आया, वो देवबंद गया था, सहारनपुर। कश्मीर के अंदर जब ये गया तो वो दारुल उलूम कासिमिया बाजार श्रीनगर के अंदर वहाँ पर गया था जाकर के। तो दारुल उलूम क्या है? देवबंदी सेमिनरीज हैं, वही इनके मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, वहीं पर जो है इनके कहते हैं लॉजिस्टिक्स अरेंज किए जाते हैं, शेल्टर पॉइंट्स होते हैं। तो ये देवबंदी पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो अब ये अंदेशा बनता है कि भाई जैश को जो है अगर भारत के दूसरे स्टेट से भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी अंजाम देनी है तो उनको लोकल सपोर्ट सिस्टम इनके थ्रू मिल सकता है। और तीसरी बात, अभी भारत में आप देखेंगे तो कम्युनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो एक चैलेंज जो है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का, टेररिज्म का, वो अब कश्मीर के बियॉन्ड जा चुका है। अब हर छोटे छोटे शहर के अंदर आपको दंगा फसाद ये सब चीज़ें, मैं हाल की बात करता हूँ, हमारे उदयपुर शहर के अंदर आपने जो कन्हैया को जिस तरीके से मारा गया था, बिल्कुल आईसी स्टाइल के अंदर उसकी किलिंग हुई थी, वो आपने देखा होगा, ठीक है। अभी जो गणपति फेस्टिवल हुआ था, लगभग हर शहर से ये खबरें आ रही थी कि साहब जो मूर्तियों पर पत्थर मारे जाने। तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंसेस हैं, कम्युनल पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो फॉल्ट लाइन्स है, उसको तो बढ़ा ही रही है सारी की सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली सारे लोग नहीं होते रेडिकलाइज्ड, है ना। देखिए मेजोरिटी शांति से जीना चाहती है, लेकिन एक तबका तो होता है जिसको इन चीज़ों का दर्द होता है, जो कट्टरवादी विचारधारा रखते हैं, और जो उसमें यंगस्टर्स भी हो गए, कई सारे लोग हो गए। तो वो फिर जो है तरह से कुछ एक मान लो, आप मान के 1% भी होता है इस तरह से, तो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर 1% भी रेडिकलाइज होता है, और वो अगर जैश और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करता है, तो भारत के लिए तो बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन जाएगी। और चौथा ये कि जैश का जो स्टाइल जो है, मोडस ऑपरेंडी, वो बड़ा एक मतलब स्मूथ किस्म का है। वो बड़े क्लासिक प्लेयर्स हैं। मतलब देखिए लश्कर वालों का क्या स्टाइल है, वो बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियां लेकर के आएंगे, जैसे वो तालिबान वाले नहीं लेके आते क्या उसमें, और अपना जो है ना लंबे लंबे चोगे और फेरन टाइप के ड्रेसेस,